सभी को सादर नमन। मैं दीपक अनंतराव अंशुमान सरकारी हाई स्कूल वागमन के प्राध्यापक हिंदी अध्यापक है। इस दिन हमें पता है हिंदी साहित्य जगत के लिए एक विशेष सा दिन है। आज तो 21वीं तारीख है जुलाई 31, यानी कि प्रेमचंद जयंती पूरे भारतवर्ष भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस महान लेखक के यादगारों को सभी लोग दिल से जोड़ देते हैं। इस अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोडियतूर के नन्हे से बच्चों के सामने जैसे बगियन में फूल खिले हैं, उसी प्रकार जितने बच्चे मेरे सामने फूल के जैसे खिले हैं, नन्हे कोमल कलियों से फूलों से उस महान लेखक के बारे में चंद शब्द बोलने का ये अवसर मैं अपने आप एक सौभाग्य भी समझता हूँ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोडियतूर के प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर, अन्य अध्यापकगण, अनध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्र कोचरन टीचर सभी को मेरी तरफ से नमन। मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैंने आपसे फरमाया क्योंकि ऐसे एक कलाकार के बारे में, एक ऐसे महान लेखक के बारे में चंद शब्द बताने के लिए मैं आपके सम्मुख अभी खड़ा हूँ, यानी बैठा हूँ। वो कोई दूसरा है ही नहीं, एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा मनुष्य है जो अपने चमत्कार को पूरी तरह दिखाया हिंदी साहित्य जगत को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जितने लोग हिंदी भाषा में लेखनी चलाती है, चलाई है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सभी को ये नाम बहुत बहुत प्रधान है। वो कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं, केवल एक ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम, हाँ, हमारा प्रेमचंद। वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में 1880 को उनका जन्म हुआ था। पहले तो उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत सरकारी नौकरी, एक सरकारी अफसर के रूप में उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की और पहले उर्दू भाषा में लिखने का शौक़ था उन्हें। थोड़ा बहुत उर्दू में लिखने का कोशिश भी किया। बहुत सारे ऐसे लेखनी, बहुत सारे ऐसे क्या है लेखन उन्होंने उर्दू भाषा में भी लिखा है। तो बाद में पहले तो उनका तो असली नाम धनपत राय है, धनपत राय। जब वो उर्दू में अपनी तूलिका चलाते वक्त वो अपना नाम, दूसरा एक नाम वो अपनाते हैं, नवाब राय। उसी नाम से वे अपनी लेखनी की शुरुआत उसी नाम पे की है। लेकिन बाद में आपको भी पता है उसी समय क्या है भारत छोड़ो आंदोलन वो भी हमारे भारतवर्ष में चल रहे थे। तो बाद में महात्मा गांधी, हमारे प्यारे बापूजी के ऐलान पर वो अपने सरकारी नौकरी छोड़ती है और अपना सारा जीवन साहित्य क्षेत्र में सौंपने का निर्णय लेता है। तो उसी समय पर जब वो लिखने का
वो जो शुरुआत लिखने का शुरुआत उन्होंने की, तभी अंग्रेज़ों से बहुत बहुत परेशानियाँ भी उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसलिए बाद में वो अपना नाम बदलता है, वो ये प्रेमचंद ये नाम अपनाता है। देखिए, प्रेमचंद के बारे में बताते वक्त एक ऐसा कलमकार है जो अपनी कलम से ऐसी जादू की छड़ी पूरे हिंदी साहित्य जगत में दिखाई है। पहले तो हिंदी साहित्य में भी सारी की सारी कहानियाँ तिलस्मियों से संबंधित कहानियाँ थी। इसी छुरमुट से, इसी परेशानियों से, क्योंकि कहानियाँ पूरे इसी से भर गए थे, तिलस्मी से, जादू से। लेकिन इसी परेशानियों से कहानी को उन्होंने हकीकत में, असलियत में बदल बदल दिया। यानी कि जीवन की यथार्थ, जीवन की असलियत की पहचान उन्होंने अपनी रचनाओं से समूचे समाज को दिखलाया भी है। यही उनकी विशेषता है। आम जनता के बारे में, उनकी पीड़ाओं के बारे में, उनकी जीवन में क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, आम जनता क्या क्या परेशानियाँ है, उनका सपना क्या है, क्या क्या झेलता है। तो ऐसे बातों को ये फैंटेसी से पूरे समाज को असलियत दिखाने में वे कामयाब हो गए। साहित्य तो ऐसा ही होता है। समाज का दर्पण है साहित्य। असलियत की पहचान साहित्य से होना है। प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ हैं, उपन्यास है, सभी के सभी रचनाओं में इन्हीं बातों को ही हम समझ सकते हैं। देखिए, 15 उपन्यास उनके साहित्य जीवन को संपन्न कर दिया। 15 उपन्यास, उसमें गोदान विशेष रूप में अपनी एक अलग पहचान खड़ा की है। गोदान, उसके अलावा गबन, बहुत सारी उपन्यास। समाज में क्या क्या चर्चाएं होना है, साहित्य तो असल में क्या है, तो इन्हीं बातों को हम उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। करीब 300 से ज़्यादा कहानियाँ भी उनकी क्या है, वो सोच बूझ की गवाह है। कैसे वो सोचता है, साहित्यकार कैसे होना है, साहित्यकार का क्या फर्ज है, उनका क्या दायित्व है, समाज के प्रति उनको क्या अपनाना है, ये सब जितनी भी सीमाओं के परे एक साहित्यकार जा सकते हैं, वो हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद पूरे हिंदी साहित्य जगत को दिखलाया है। इसलिए आज भी हम उनकी क्या है, उनको स्मरण कर रहे हैं। कक्षा में आप पढ़ते हैं, हम अध्यापकगण पढ़ाते हैं, प्रेमचंद को पढ़ते हैं। उनके उपन्यासों की चर्चाएं लगातार चारों तरफ, चारों दिशाओं में, हर कक्षा में, हर समाज में हो रहा है। और 300 से ज़्यादा उनकी कहानियाँ, उसकी रात, पंच परमेश्वर, सब असलियत की पहचान है। चमकता सितारा है प्रेमचंद हिंदी के साहित्य गगन के। और इसके अलावा नाटक भी,
एक साहित्यकार क्या क्या लिखना है उनको देखकर पढ़ना है हमें। सब कुछ जितनी शाखाएं हैं, जितना क्षेत्र है, सभी क्षेत्र पर अपनी उंगली की छाप वो हम देख सकते हैं। बड़ा एक महान कलाकार है, महान साहित्यकार है। इसी प्रकार बनना बहुत मुश्किल की बात है। चाहे कितने दिन, कितने पल हम चर्चा किए तो भी ये अधूरा ही रह जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे अनुवाद भी उनके कार्यक्षेत्र में, लेखनी में हम देख सकते हैं। और बाल कथाएं, बाल बच्चों से संबंधित किताबें, हर तरह की विधाओं में वे अद्वितीय थे। आज भी हम इन्हीं बातों को, यही असलियत को हम समझते हैं। आज इस अवसर पर हम प्रेमचंद के सामने अपने अपना क्या है, अपना सिर झुकते हैं हम सब उनके सामने। और भाषण में वे निपुण थे। बहुत सारे पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं आ चुके हैं। इसलिए कलम का सिपाही है, हिंदी का कलम का सिपाही, धनपत राय, नवाब राय, उसी से प्रेमचंद। जीवन की पहचान है प्रेमचंद, असलियत का नाम है प्रेमचंद, सोच बूझ की छाया है प्रेमचंद। और मेरे प्यारे बच्चों, उनको पढ़िए आप लोग, उनकी बातों को दिल से जोड़िए आप, उनके विचारधाराओं के पीछे आप जाइए, उसे परखिए, तभी आप आदमी निकल सकते हैं, आदमी ठहर सकते हैं। दिल में प्यार की ज़रूरत है, बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब उनकी रचनाओं में है। इसी बातों को छिपा के रखा है उनकी हर रचना, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, या कोई दूसरी पत्रिका की लेखनी हो। तो एक ऐसे महान कलाकार है प्रेमचंद। आज इस अवसर पर उनके यादों के सामने मैं नतमस्तक हूँ। आप आगे भी पढ़िए मेरे प्यारे अध्यापक बंधु, आप लोग भी उनको पढ़िए, उनके विचारों को बच्चों तक, बच्चों के दिल की गहराइयों में रखिए, जैसे मोती के। क्योंकि नए इंसान, अच्छे इंसान, नेक आदमी चाहिए समाज के लिए। समाज को आगे चलना है, काल के साथ आगे चलना है। ऐसे महान लेखक की रचनाएं भी कालजयी होती है, काल के साथ चलते हैं। यही उनकी खासियत है, प्रेमचंद की विशेषता है। आप पढ़िए और भी पढ़िए। 10वीं कक्षा में आपको है, 12 में होंगे और डिग्री में होंगे, उनको पढ़िए, खूब पढ़िए आप, उनके विचारों को अपनाइए। मनुष्य बनना सीखो आप, उनको पढ़कर, साहित्य को पढ़कर अच्छा इंसान बनना सीखो। इतना मैं आप लोगों से, नन्हे से बच्चों यही सलाह मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। उनकी रचनाएं सच्चाई की है, असलियत की है, धर्म की है, न्याय की है, सत्य की है, प्यार की है, ममता की है। ये सब आपको भी चाहिए।
अच्छा इंसान बनने के लिए, समाज में हित लाने के लिए, ये सब आपको भी चाहिए। तो इस प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर सभी को मैं यही क्या है इन्हीं के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। उनको पढ़िए, उनके विचारों को अपनाइए और एक अच्छा इंसान बनिए। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अमर रहे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अमर रहे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अमर रहे। सबको एक बार फिर शुभकामनाएं। इस प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। और हमारे प्यारे मित्र कुशरण टीचर को एक बार फिर तहे दिल से मैं अपनी आभारी व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस अवसर प्रदान किया। सबके लिए एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, नमन।